नमस्कार दोस्तों। आज हम रामचरितमानस के इस अंश में आए एक छंद, 5 सोठे और 5 दोहों को विस्तार से समझेंगे। इस भाग में सतीजी का संदेह, भगवान राम की लीला और शिवजी की गहरी भक्ति का सुंदर वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। कहीं नीति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्मा भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेव अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुल मुनि। अर्थ विस्तार से। जिस भगवान राम का ध्यान ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्धजन करते हैं, जिनकी महिमा वेद, पुराण और शास्त्र गाते हैं, वही राम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त परम ब्रह्मा है। वे माया के स्वामी हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं रघुकुल में अवतार लेते हैं। यह छंद साफ बताता है कि श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्मा है। 2 सोठा। लग्न उर उपदेसु यद्यपि कहेउ शिवम बार बहु। बोले बिहसी महेसु हरिमाया बलु जानी जीव 51। अर्थ शिवजी ने सतीजी को कई बार समझाया, लेकिन उनका उपदेश सती के हृदय में नहीं बैठा। तब शिवजी मुस्कुराकर बोले कि यह सब भगवान की माया का प्रभाव है। यहाँ बताया गया है कि जब मन पर माया छा जाती है, तब सही बात भी समझ नहीं आती। 3 सोठा। जो तुम्हारे मन अति संदेहूं, तो किन जाई परीक्षा लेहूं। तब लगी बैठ अहु बच्छाहीं, जब लगी तुम हैहू मोहि पाहीं। अर्थ शिवजी कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है, तो जाकर स्वयं परीक्षा ले लो। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह सतीजी को अपनी शंका दूर करने का अवसर देना है। 4 सोठा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहू सो जतनु विवेक बिचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करी विचार करों का भाई। अर्थ शिवजी कहते हैं, अपने भारी भ्रम को दूर करने के लिए विवेक से विचार करके जो उचित लगे वही करो। सतीजी शिवजी की आज्ञा लेकर चल पड़ी और सोचने लगीं कि क्या करना चाहिए। यहाँ सतीजी के मन की दुविधा दिखाई देती है। 5 सोठा। एहा शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहीं, विधि विपरीत भलाई नाहीं। अर्थ इधर शिवजी सोचने लगे कि सतीजी का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उनका संदेह दूर नहीं हो रहा। वे कहते हैं, जब मेरी बात से भी संदेह नहीं मिट रहा, तो यह विधि भाग्य के विपरीत है। यह भविष्य की घटना का संकेत है। 6 सोठा। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जेह प्रभु सुखधामा। अर्थ जो भगवान राम ने तय किया है वही होगा, तर्क करने से कुछ नहीं बदलता। यह कहकर शिवजी राम का नाम जपने लगे और सतीजी वहां चली गईं जहां श्रीराम थे। यह दोहा हमें भगवान की इच्छा के आगे समर्पण करना सिखाता है। 7 दोहा। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता का रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप 52। अर्थ सतीजी बार बार विचार करके सीता का रूप धारण कर लेती है और उस रास्ते पर चल पड़ती है जहां से श्रीराम आने वाले थे। यह उनकी परीक्षा लेने की योजना थी। 8 दोहा। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अर्थ लक्ष्मण जी ने सतीजी को सीता के रूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कुछ कह नहीं पाए क्योंकि वे समझ गए कि यह भगवान की लीला है। यहाँ लक्ष्मण जी की बुद्धि और समझ दिखाई देती है। 9 दोहा। सती कपट जानेऊ सुरस्वामी, सबदर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटी अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामू भगवाना। अर्थ भगवान राम सतीजी का छल तुरंत जान गए क्योंकि वे सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। जिनका स्मरण करने से अज्ञान दूर होता है, वही भगवान राम हैं। यह भगवान की सर्वज्ञता को दर्शाता है। 10 दोहा। सती कीन्ह चाहता दुराऊ, देखू नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। अर्थ सतीजी ने वह छल करने की कोशिश की जो स्त्री स्वभाव का एक रूप बताया गया है। भगवान राम ने अपनी माया से सब जानकर मुस्कुराते हुए मधुर वचन बोले। यहाँ भगवान की करुणा और सरलता दिखती है। 11 दोहा। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहेउ बहोरी कहा बृषकेतु, बिपिन अकेली फिरहू के ही हेतु। अर्थ भगवान राम ने हाथ जोड़कर सतीजी को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। फिर पूछा, हे माता, आप अकेली वन में क्यों घूम रही है? शिवजी कहा है,
यहाँ भगवान राम सती को उनके वास्तविक स्वरूप का संकेत देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस पेज के एक छंद, 5 सोठे और 5 दोहों को विस्तार से समझा। इसमें सती जी का संदेह, भगवान राम की सर्वज्ञता और शिवजी की भक्ति का अद्भुत चित्रण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।